आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल जिसरो। नमस्कार, मैं प्रसाद आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग नॉर्मल यूज या ऑफिशियल वर्क के लिए या तो लर्निंग के लिए कोई सस्ता एंड्रॉयड और ब्रांडेड टैबलेट खोज रहे हैं तो आप लोगों के लिए ओनर पैड 7 एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। जी हां दोस्तों, ओनर ने अपने एक न्यू लेटेस्ट मिड रेंज सस्ते वाईफाई और 4G वेरिएंट के साथ इस टैबलेट को आज कर दिया है लॉन्च। और यह एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है और यह एक सस्ता टैबलेट होने वाला है जिसमें आप लोगों को एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसको कंपनी ने ग्रे और ग्रीन कलर के साथ लॉन्च किया है और यह ऑलरेडी चाइना के मार्केट में परचेस करने के उपलब्ध हो चुका है और बहुत जल्द ही यह भारतीय मार्केट में भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी ओनर पैड 7 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले। इसके अलावा इसकी क्या कीमत होने वाली है भारतीय मार्केट में और कब तक यह भारतीय मार्केट में देखने को मिलने वाला है, इस बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में और बात कर लेते हैं इसके भारतीय मार्केट में कीमत के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करूं सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस ओनर पैड 7 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहां पर आप लोगों को 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिल रही है जिसके साथ इसके बैक साइड पर कंपनी की ब्रांडिंग और सिंगल कैमरा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को एक बड़ी सी डिस्प्ले मिल रही है जिसके चारों तरफ काफी बेजल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके फ्रंट साइड पर आप लोगों को सिंगल कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। हालांकि इसके अंदर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी नहीं उपलब्ध करवा रही है, लेकिन फेस अनलॉक की सुविधा जरूर उपलब्ध करवा रही है और यह टैबलेट देखने में मुझे ठीक ठाक लगता है। आप लोग कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर बात करते हैं इस टैबलेट के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 10.1 इंच की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है। यहां पर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले कंपनी नहीं दे रही है। इसका रेजोल्यूशन 1920x1200 पिक्सल का है। 16:9 रेशियो की इसमें आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाती है जिसकी PPI डेंसिटी 241 नेट की है। इसके अलावा इस टैबलेट के डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे हिसाब से एक सस्ते टैबलेट के तौर पर इसकी जो डिस्प्ले है वो ठीक ठाक रहने वाली है। अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को MediaTek का Helio P22T SoC प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है जो यह ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज पर, जिसके साथ आप लोगों को जीपीयू देखने को मिल जाता है माली का पावर VR8320 12 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया प्रोसेसर है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से यह लर्निंग के लिए या ऑफिशियल वर्क के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन गेमिंग के लिए किसी मतलब का प्रोसेसर नहीं होने वाला है। नॉर्मल यूज के लिए सही रहने वाला है। अगर बात करते हैं इसके OS के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को एंड्रॉयड 10 मिलने वाला है जो मैजिक UI पर रन करने वाला है, जो कंपनी का खुद का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर बात करते हैं इस टैबलेट के रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में, तो अभी कंपनी ने इसको एक ही स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ उपलब्ध करवाया है जहां पर आप लोगों को 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए 512GB तक एक्सटेंड कर पाएंगे। अगर बात करते हैं इस टैबलेट के कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहां पर कंपनी ने किया है बहुत ही बड़ा घटिया काम और इसके रियर साइड पर सिंगल 5 मेगापिक्सल का कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है जिसमें आप लोगों को LED फ्लैश की सुविधा भी देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए ओनली छोटा सा 2 मेगापिक्सल का कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है जो मेरे हिसाब से किसी मतलब का कैमरा सेटअप नहीं है और इसके जो कैमरे सेटअप हैं काफी बकवास होने वाले हैं। अगर बात करते हैं इसके अलावा इसके बैटरी के बारे में, तो यहां पर भी कंपनी ने किया है कंजूसी और इसके अंदर आप लोगों को ओनली 5100 mAh की बैटरी कंपनी उपलब्ध करवा रही है जिसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट कंपनी नहीं दे रही है। हालांकि चार्जिंग के लिए माइक्रो USB टाइप सी कंपनी जरूर दे रही है और मेरे हिसाब से काफी टाइम वेस्ट होने वाला है बैटरी को बार बार चार्ज करने में। अगर बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को 4G कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, 3.5mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ 5.0, इसके अलावा FM रेडियो, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो एक एंड्रॉयड टैबलेट के अंदर होने चाहिए। अगर बात करते हैं इस टैबलेट के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी ने इसको आज ऑफिशियल तौर पर चाइना के मार्केट में किया है लॉन्च और रूमर्स द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उस आधार पर यह टैबलेट अप्रैल या मई के महीने तक भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अगर बात करते हैं इसके भारतीय मार्केट में कीमत के बारे में, तो इसकी कीमत भारतीय मार्केट में लगभग 14,000 रुपए के आसपास रहने वाली है जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कीमत है और मेरे हिसाब से आप लोगों को इस टैबलेट का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों के नजर में कोई दूसरा टैबलेट हो तो आप लोग उसको जरूर परचेस कर लीजिए और इसका वेट मत करिए, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को ना तो इसका प्रोसेसर सही मिल रहा है, ना इसका कैमरा सेटअप सही मिल रहा है, ना ही इसकी डिस्प्ले इतनी स्पेशल है कि इसका वेट किया जा सके। फिर भी दोस्तों, आप लोगों के मन में कुछ भी विचार हो इस ओनर पैड 7 टैबलेट के फीचर्स को लेकर, इसके भारतीय मार्केट में कीमत या उपलब्धता को लेकर, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मैं जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।